वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम्स। एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट का 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहला, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। आंसर है मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। ब्लैंक टेक्निक वाज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? आंसर है निरंजना। गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आंसर है निरंजना। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? आंसर है कन्नौज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज न्यू कैपिटल ड्यूरिंग हर्षवर्धन्स reign that shifted from थानेसर? आंसर है कन्नौज। निम्नलिखित में ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी मराठा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मीज स्ट्रेंथ वाज गुरिल्ला वेलफेयर? आंसर है मराठा। गुरिल्ला नीति क्या होती है? गुरिल्ला नीति ये होती है कि कहीं पे छुप जाते हैं, छुप गए, देख रहे हैं कि दुश्मन आ रहे हैं, एक साथ अटैक करेंगे, उस छुप के एक साथ अटैक करेंगे और उनको सबको खत्म कर डालेंगे। ये होती है गुरिल्ला नीति, छुप के वार करना। ब्रिटिश ने, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भारत भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? आंसर है अंग्रेजी। In which of the following languages British showed keenness in introducing in Indian society? Answer is English. पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। हसरत मोहानी। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एक्टिविस्ट हु डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज। आंसर इज हसरत मोहानी। हसरत मोहानी। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। Which of the following is considered as major cause of Swadeshi movement? Answer is the decision to divide Bengal. Question number 8, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के, मतलब एक करने के लिए। द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधीज डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू वॉज टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां।
which was an example of the ultimate authority of the British government in the provisions of the Government of India Act 1935, special powers for governors over प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर है उड़ीसा के कटक में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय whom among the following? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? आंसर कवारत्ती। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? आंसर है थार मरुस्थल में। At which among the following places in India one can find a wide difference in day and night temperatures? आंसर है थार डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? आंसर है 24। Into how many major time zones is the world divided? आंसर 24। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? आंसर है मोर्बिडिटी। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन। नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लानेट अर्थ? अमेजन रेन फॉरेस्ट। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी विच अमंग द फॉलोइंग 5 years प्लान वाज लॉन्च्ड? आंसर है 4th 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों का या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? आंसर है निजी क्षेत्र। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स? प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर है MS स्वामीनाथन। Who among the following is known as the father of green revolution in India? MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। Which among the following act laid down the conditions for nationalization of bank? Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1991 में 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर है वैश्वीकरण। Which among the following was the primary outcome of the liberalization and privatization initiatives under the new economic policies NEP in 1991? आंसर है ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं हैं? आंसर द्विस्तरीय सरकार। Which among the following is not a salient feature of Indian Constitution? आंसर 2-tier गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आंसर है आयरलैंड। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस?
आंसर इज आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, यानी कि बोलने का और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच राइट्स? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, एंड एक्सप्रेशन, और अपने विचारों को रखने का। क्वेश्चन नंबर 24 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर है विधानमंडल। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम टू whom द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल? द लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? आंसर है 3 स्तर। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? 3 टीयर्स। 26 है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर में 740 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वॉट्स? आंसर है 740 वॉट्स, 746 वॉट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों का। पायरिया इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर है गम्स। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? आंसर है पौधों में। फ्लोएम इज ए टिश्यू फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स? जाइलम के माध्यम से पौधों में जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस भावना। क्वेश्चन नंबर 37 है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है सफ़ेद और पसीना। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और स्वेद का मतलब होता है पसीना। श्वेत ग्रंथि होती है ना, पसीने वाली ग्रंथि। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। अनिल का पर्यायवाची, ये छोड़ दिया क्या? अनिल का होता है अनिल, पवन। गुप्त का विलोम शब्द है प्रकट करना। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? आंसर है केरल में। ए न्यू स्पीसीज ऑफ डैमजल फ्लाई नेम्ड द अनामलाई रीड टेल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? आंसर है केरल। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है यूके। विच कंट्रीज ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेज कन्फर्ड द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड? आंसर है यूके। क्वेश्चन नंबर 53 है, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है? आंसर है सूडान। INS तरकस conducted a maritime partnership exercise with Navy ships Almaz PC-411 and Nimer PC-413 in the Red Sea. आंसर है सूडान।
क्वेश्चन नंबर 54 है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। जागृति इज ए मैस्कट रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स? आंसर है कंज्यूमर अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 55 है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। आंसर है संभाजी नगर। राइट द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद लोकेटेड इन महाराष्ट्र संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन जुलाई 2022, which of the following company announced a long-term partnership with Indian Olympic Association IOA to elevate the performance of Indian athletics? Answer Reliance Industries Limited। क्वेश्चन नंबर 57 है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? आंसर है केरल। टाटा पावर सोलर स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? केरल। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? आंसर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। Between which countries the 21 day joint exercise Vajra Prahar 2022 concluded in Himachal Pradesh, India and United States of America? डार्क कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। The objective of the Dak Karmyogi portal is enhance the competencies of about 4 lakh ग्रामीण डाक सेवक। क्वेश्चन नंबर 60 है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसरो। इन जुलाई 2022 कॉफ़ी बोर्ड हैज साइंड एन MOU with whom to develop climate resistant varieties of the coffee crops? Answer is ISRO। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है बांग्लादेश। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद इंडिया? आंसर इज बांग्लादेश। 62 क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? आंसर है जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014? तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था और 2 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आंसर है कर्नाटक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लेजिस्लेटिव काउंसिल? आंसर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 8 अक्टूबर। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे? 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? आंसर है कुर्ग को। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? आंसर है कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 57 है, कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? सांझी। ब्लैंक आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ स्टेंसिलिंग फ्रॉम मथुरा। सांझी आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से ये था। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? आंसर है महात्मा गांधी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रॉट फेमस बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 70 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खालिस्तान को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है? आंसर है अवरक्त विकिरण। ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द अर्थ्स एमिटेड विच हीट्स द लोअर एटमोस्फेयर? आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये पैराग्राफ दे रखा है। मैथ के क्वेश्चन ने पाई चार्ट दे रखी है, डीआई दे रखी है। Thank you for watching this video. Please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.